Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू की 6 यूनिट की पोएम करेंगे और पोएम का नाम है द डक एंड द कंगारू। डक मीन्स बतख एंड कंगारू मीन्स कंगारू। तो ये जो पोएम है ये एक डक की और एक कंगारू की कहानी है, उनकी फ्रेंडशिप की, उनकी दोस्ती की कहानी है। चलो अपनी पोएम को रीड करते हैं, देखते हैं इस प्यारी सी इंटरेस्टिंग कहानी की स्टोरी क्या है। टू फ्रेंड्स द डक एंड द कंगारू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन अ लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, द डक एंड द कैंगरू, एक डक थी और एक कंगारू था। आर अबाउट टू सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है बाहर निकल रहे थे, बाहर निकलने ही वाले थे। अबाउट टू सेट आउट, बाहर निकलने वाले थे। ऑन अ लॉन्ग एक लंबी प्लेजर ट्रिप, खुशहाल ट्रिप पे, यात्रा पे। द कंगारू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल। द कंगारू दो हालांकि हैप्पी खुश था, टू कैरी द डक डक को, बतख को कैरी करके, उठा करके, ऑल द वे सारे रास्ते पर, ऑन द टिप ऑफ हिज टेल अपनी टेल की, अपनी पूंछ की टिप पर, ऊपर वाले जो हिस्सा होता है, नोक होती है, वहाँ पर बैठा करके। इज वेरी ऑफ हर फीट वेट फीट, वेरी मीन्स वर्री, तो वो वर्री था, चिंतित था, ऑफ हर वेट फीट उसके गीले पैरों को लेकर के। कंगारू जो था वो खुश था क्योंकि वो डक को अपनी पूंछ पे बिठा करके घुमा रहा था, लेकिन वह वर्री भी था, चिंतित भी था, ऑफ हर वेट फीट उसके गीले पैरों से। व्हाट विल द डक डू टू मेक द कैंगारू फील कंफर्टेबल ओवर द लैंड एंड सी। व्हाट विल द डक डू, जो बतख है वो क्या करेगी, टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल, जो कंगारू है उसको कंफर्टेबल, आराम महसूस कराने के लिए, ओवर द लैंड एंड द सी, लैंड पे, धरती पर, एंड सी और सागरों के ऊपर। लेट्स फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट। लेट्स फाइंड आउट, चलो पता करते हैं, हाउ दे गो अबाउट इट, उन्होंने इसके बारे में क्या किया, इसके बारे में क्या किया कि उसके पैर गीले थे तब उसने उस सब के बारे में क्या जो सॉल्यूशन निकाला था वो आज हम देख रहे हैं अपनी पोएम में। पोएम स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से। शेड द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेसियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। देखिए क्या है इसमें। सेड द डक, डक ने कहा, बतख ने कहा, टू द कैंगरू, कंगारू से, गुड ग्रेसियस, ग्रेसियस मीन्स होता है दयालु स्वभाव वाला, तो गुड ग्रेसियस तुम अच्छे और दयालु स्वभाव वाले हो। हाउ यू होप, तुम कैसे होप करते हो, होप मीन्स उछलना, तो तुम कैसे उछलते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, ओवर द फील्ड्स धरती पर भी, एंड वाटर टू और पानी के अंदर भी। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसे उछलते हो, यू नेवर वुड स्टॉप जैसे कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, आई विश आई कुड होप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगरू। माई लाइफ इज बोर, मेरी जो जिंदगी है वो बोर है, बोरिंग हो चुकी है, उसमें कोई अच्छी चीज़ें नहीं है, एकदम दुखद मेरी ज़िंदगी हो गई है। इन दिस नेस्टी पॉन्ड, इस गंदे से तालाब में, नेस्टी गंदा, पॉन्ड मीन्स तालाब। माई लाइफ इज़ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरा जो जीवन है वो एकदम बोरिंग हो गया है इस बुरे से तालाब में, गंदे से तालाब में। एंड आई लॉन्ग टू का मतलब होता है इच्छा करना, विश करना, एंड आई लॉन्ग टू और मैं चाहती हूँ, मैं इच्छा करती हूँ, गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, ये जो संसार है इससे बाहर जाने की। आई विश आई कुड होप लाइक यू, आई विश मैं आशा रखती हूँ, आई कुड होप लाइक यू मैं भी तुम्हारी तरह उछल सकूँ। शेड द डक टू द कंगरू, बतख ने कंगारू से कहा। प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, said the duck to the kangaroo, I would sit quack still and say nothing but quack। क्या कहा बतख ने, प्लीज़ गिव मी ए राइड, राइड मीन होता है सवारी करना, तो प्लीज़ गिव मी ए राइड, कृपया मुझे एक सवारी दे दो, ऑन योर बैक, तुम्हारी पीठ पर, मतलब कृपया तुम मुझे अपनी पीठ पर सवार कर लो। शेड द डक टू द कंगरू,
सैड द डक, बतख ने कहा टू द कंगारू, कंगारू से। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, क्वाइट स्टिल एकदम शांति से। आई वुड सिट, मैं बैठी रहूँगी, क्वाइट स्टिल एकदम शांति से। एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं कहूँगी। बट क्वैक, बस केवल क्वैक शब्द ही कहूँगी और कुछ मैं नहीं कहूँगी और मैं चुपचाप बैठी रहूँगी। आगे देखिए, द whole of the long day through and we had go to the D and the jelly to be over the land, over the sea. Please take me on a ride, or do, said the duck to the kangaroo. द whole ऑफ द लॉन्ग डे, जो पूरा लंबा दिन होगा उसके दौरान। एंड वी हैड गो टू द डी, और हम डी पर जाएंगे। ये किसी जगह के नाम है, डी एंड जोली बोली, तो हम डी पे जाएंगे एंड जोली बोली और जोली बोली पे जाएंगे। ओवर द लैंड, धरती के ऊपर घूमेंगे। एंड ओवर द सी, और जो सागर हैं उनके ऊपर घूमेंगे। प्लीज़ टेक मी ऑन अ राइड, प्लीज़ कृपया, टेक मी ऑन अ राइड, मुझे सवार हो जाने दो। ओ डू, कृपया ऐसा करो। ओ डू का मतलब कृपया ऐसा करो, मुझे सवार होने दो। सैड द डक टू द कैंगरू, बतख ने कंगारू से कहा। सैड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर अ लिटिल रिफ्लेक्शन। इसके बाद जब बतख ने ऐसा कहा था कि मुझे अपनी पीठ पे बैठाओ, तो कंगारू ने क्या कहा? Said the kangaroo to the duck, this require a little reflection, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection. Said the kangaroo, कंगारू ने कहा, to the duck, बतख से। This requires, require मीन होता है आवश्यकता, और reflection मीन्स होता है सोचना। तो दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, यहाँ थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। परहैप्स, शायद। ऑन द होल इट, ये जो सारी बातें हैं इसके ऊपर। माइट ब्रिंग मी लक, इट माइट बी ब्रिंग मी लक, ये शायद मेरे लिए लक लेके आएगा, मतलब ये शायद मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर के सारी दुनिया देखो। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, सिम का मतलब होता है प्रतीत होना, ऑब्जेक्शन जिस पे सहमति ना हो, ऐसा मत। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा मत प्रतीत हो रहा है कि मैं इस पे ऑब्जेक्शन करूँ, इसका विरोध करूँ। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, विच इज़ वो ये है, इफ़ यू लेट मी स्पीक, अगर तुम मुझे बोलने की इजाज़त दो, अगर तुम मुझे बोलने के लिए कहो, सो बोल्ड, वह बहुत साहस का कार्य है। ये जो ऑब्जेक्शन है ये बहुत बोल्ड का कार्य है, बहुत साहस का कार्य है। एंड इफ़ यू लेट मी स्पीक, अगर तुम मुझे ये बोलने दो तो। फिर क्या कहा उसने? योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, प्लेजेंटली होता है खुशनुमा, अनप्लेजेंटली होता है जो खुशी ना दे करके दुख दे, ठीक है। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट, तुम्हारे ये जो पैर हैं ये बहुत बुरी तरह से गीले हैं, नाखुश कर देने वाले तरीके से गीले हैं। एंड कोल्ड, और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी, प्रोबेबली शायद, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी, और ये शायद मुझे दे सकते हैं द रूमेटिज, रूमेटिज का मतलब होता है जो ठंड से लगने वाली बीमारी होती है ना, सर्दगर्म जिसे बोलते हैं, वैसे तुम मुझे सर्दगर्म जैसी बीमारी दे सकते हो। सैड द कैंगरू, कंगारू ने कहा। सैड द डक, as I sit on the rocks, I have thought over that completely, and I brought 4 pair of Vorus socks which fit my web feet neatly. क्या बताया इसमें? Said the duck, डक ने कहा, बतख ने कहा, as I sat on the rock, जब मैं चट्टान के ऊपर बैठी थी, I have thought over that completely, thought over इसके ऊपर विचार किया, कंप्लीटली पूरी तरीके से। जब मैं चट्टान पर बैठी थी तो इसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया था। एंड आई बोट 4 पेयर ऑफ वोरेस सोक, और मैं खरीद कर लाई, वो ब्रोड मीन खरीद कर लाई, 4 पेयर 4 जोड़ी, वोरेस सोक्स ऊन से बने हुए शोक जुराबे। विच फिट माई वेब फिट नीटली, विच फिट जो फिट हो रही हैं, अच्छे से आ रही हैं, माई वेब फिट मेरे जालों जैसे पैरों में, नेटली एकदम साफ साफ तरीके से, अच्छे से वो मेरे पैरों में फिट हो रही हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट ए क्लोक, टू कीप आउट, कीप आउट मतलब बाहर निकालना,
द कोल्ड, ठंड को बाहर निकालने के लिए। आई हैव ब्रोट ए क्लोक, मैं एक क्लोक मीन्स होता है एक लंबा सा कोट, लबादा सा, तो मैं इसके लिए एक लबादा सा एक कोट भी खरीद करके लेके आई हूँ। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, सिगार होता है धूम्रपान करने के लिए, जैसे सिगरेट वगैरह होती है वैसे ही सिगार होता है, और स्मोक का मीन होता है धूम्रपान करना। तो एवरी डे, प्रत्येक दिन, अ सिगार आई विल स्मोक, मैं एक सिगार पीऊँगी, एक सिगार जलाऊँगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू मतलब सच्ची बात है। ऑल ऑफ द फॉलो माई ओन, मैं ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप फॉलो करूँगी, मैं इनका अनुसरण करूँगी। डियर, प्रिय सच्चाई यह है कि इन सब चीज़ों का मैं ख्याल रखूँगी, मैं अनुसरण करूँगी। लव ऑफ ए कंगारू, एक कंगारू के प्यार के लिए, कंगारू के प्यार के लिए मैं ये सब करने वाली हूँ। तो डियर्स, देखा आपने, जो डक है वो कंगारू का कितना ख्याल रख रही थी, पहले से ही सारी चीज़ें उसने खरीद के रख ली। शेड द कंगारू आई एम रेडी, इसके बाद जो कंगारू था उसने कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, और ये जो कुछ हो रहा था ये मून लाइट, चांद की जो रोशनी थी उसकी पेल, उसकी जो पीली पीली रोशनी थी उसके अंदर हो रहा था, मतलब रात में वो ऐसा बतला रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मुझे बैलेंस करने के लिए, मेरा संतुलन अच्छे से बनाने के लिए, डियर डक, प्यारी डक, सिट स्टिडली होता है एकदम स्थिर अवस्था में बैठना, तो सिट स्टिडली एकदम स्थिर होके बैठ जाना। उसने, कंगारू ने कहा कि हाँ, अब आप जुराबे ले आई हो, ठंड से बचने का अगर आपने इंतज़ाम कर लिया है तो मैं तैयार हूँ, और ये आप मेरी जो पूँछ है उस पर बैलेंस बनाने के लिए, मेरा बैलेंस बनाने के लिए सिट स्टिडली एकदम स्थिरता से बैठ जाना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, एंड क्वाइट और शांत रहना, एट द एंड ऑफ माई टेल, मेरे पूँछ के अंतिम सिरे पर, मेरे पूँछ जो है उसके अंतिम सिरे पर तुम एकदम चुपचाप और स्थिर होकर बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम राउंड। सो इसलिए दे वेंट अवे, वो निकल गए, वो चले गए, विद अ होप एंड अ बाउंड, उछलते और कूदते हुए, एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड, और उन्होंने पूरे जो वर्ल्ड है, पूरा संसार है होल वर्ल्ड, उसमें होप किया, वहाँ पर वो उछलते कूदते रहे 3 टाइम राउंड, और ऐसे ही उन्होंने 3 चक्कर पूरी धरती के लगा लिए थे। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु एज द डक एंड द कंगरू, इसमें लास्ट में की जो 2 लाइनें हैं, इसमें हम अपना जो पोइट है वो क्वेश्चन कर रहा है कि एंड हु सो हैप्पी। अब आपने ये जो पोइम पढ़ी है इसको देख करके अब आप बताइए कि हु सो हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश कौन था? ओ हु, अरे कौन था? एज द डक एंड द कैंगरू, क्या डक सबसे ज़्यादा खुश थी या जो ना कैंगरू था वो सबसे ज़्यादा खुश था? क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि वो पूरी दुनिया को घूम करके देखें, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कंगारू तो बहुत छलांग लगा लगा के सारी दुनिया घूम लेता था, लेकिन जो बतख थी वो अपने उस गंदे से ही तालाब में बेचारी रहती थी, क्योंकि वो पूरा संसार तो घूम नहीं सकती थी, क्योंकि उछलना कूदना भी नहीं आता था उसको। सॉल्यूशन निकाला कि मेरी पूँछ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें अपना सारा संसार दिखा दूंगा। तो कंगारू भी बतख का साथ चाहता था, और बतख ने भी ऐसा प्लान किया, ऐसी चीज़ें सोची जिससे कंगारू को कोई परेशानी भी ना हो और वो भी संसार पूरा घूम ले। तो अब आप बताइए, हु सो हैप्पी, कौन ज़्यादा खुश था, डक या कंगारू? आपको क्या लगता है कौन खुश था? कमेंट करके मुझे पक्का कमेंट में बताना कि खुश ज़्यादा कौन था। अब पोइम हमारी यहाँ पे फिनिश होती है। आई होप आपको क्लियर हो गई है, समझ में अच्छे से आ गई है। क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स जो हैं उनको क्लियर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।